राम राम प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर दोस्तों आप भी BST 2026 तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि BST तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास लेकर आए हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको शिक्षण और अभिरुचि के प्रश्न जो है हल करवाएंगे, जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ही हम आपको हल करवाएंगे। दोस्तों जो प्रश्न आज हम आपको हल करवाएंगे वो 2008 की जो एग्जाम हुई थी BSTC की, उसमें पेपर आयोजित हुआ था, उसके प्रश्न हम आपको आज हल करवाएंगे। ये आपका पहला प्रश्न आपके सामने। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की विफलता का कारण है अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही। दोस्तों ये कारण भी है प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न करना, उचित निगरानी का अभाव, ये सभी जो है दोस्तों प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की विफलता का कारण है। तो उपरोक्त सभी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका अगला प्रश्न। एक शिक्षक का निजी जीवन है पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। दोस्तों आप BST से जो है शिक्षक बनते हैं, तो शिक्षण अभिरुचि में जो आपका जब सबसे अधिक स्कोर शिक्षण अभिरुचि में होना चाहिए, तो एक शिक्षक का निजी जीवन जो है वो पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। ये आपका अगला प्रश्न। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन के मूल्यों में गिरावट से। एक शिक्षक को सबसे अधिक परेशानी जो है महसूस होती है। आप यदि सहशिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। मेधावी अर्थात जो विद्यार्थी होशियार है, इंटेलिजेंट लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे, या फिर सभी लड़कियों पर समान रूप से अधिक ध्यान देंगे। दोस्तों अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको सभी पे जो है समान रूप से ध्यान देना होगा, किसी के साथ आपको भेदभाव नहीं करना होगा। ऑप्शन ए, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक शिक्षक का कार्य बनता है कि वो सभी को समान रखे। दोस्तों विद्यार्थियों का स्कोर भी शिक्षण अभिरुचि में होता है और नंबर भी विद्यार्थियों को जो है शिक्षण अभिरुचि में अधिकतर कटते हैं। ये आप अगला प्रश्न। शिक्षक की दैनिक दोस्तों शिक्षक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है। दोस्तों शिक्षक जो दैनिक दिनचर्या होती है उसका मुख्य अंग होता है विद्यार्थियों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना एवं कक्षा में निरंतर नवीन प्रयोग करना ही जो शिक्षक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है। पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से क्या होता है दोस्तों? अध्ययन की आदत विकसित होती है एवं समसामयिक विषयों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अन्य व्यवसायों की अपेक्षा शिक्षण कार्य महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि दोस्तों ये महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त इसलिए है क्योंकि इसमें जो है नारी सम्मान भी मिलता है और उसके साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की संभावना भी बहुत कम हो जाती है, इसलिए जो ये महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त होता है। यदि आपके घर वालों को आपका शिक्षण बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? उनकी शिक्षा अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगे? दोस्तों गलत। शिक्षण कार्य के पक्ष में दलील देंगे, शिक्षक बनने का विचार छोड़ देंगे, घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगे। दोस्तों शिक्षण कार्य के पक्ष में जो है दलील देंगे, उन्हें बताएंगे कि शिक्षक के कितने लाभ होते हैं और आप घर वालों की सहमति के साथ यहाँ पे शिक्षक बनेंगे। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। शिक्षक बनने के उपरांत किसी प्रतिष्ठित समाज में सम्मिलित होने के अवसर पर आप दोस्तों आपको यह बताने में गर्व होगा कि आप एक शिक्षक हैं। जब भी आप किसी शिक्षक बनने के बाद आप किसी प्रतिष्ठित समाज में जब गर्व से कहते हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो दोस्तों आपको एक अलग ही सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि शिक्षक ही जो है हमारे देश के अगले नागरिक का भविष्य का निर्माण करता है। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, क्योंकि तो अगर शिक्षक विद्यालय में समय पर आएगा तो विद्यालय में अनुशासन कायम हो सकेगा, विद्यालय के सभी कार्यक्रम जो समय पर होंगे और विद्यालयों में अच्छी आदतों का विकास होगा। तीनों ही ऑप्शन सही होगा। अगर दोस्तों जब शिक्षक ही समय पर नहीं आएगा तो विद्यार्थी भी शिक्षक की तरह समय पर नहीं आएंगे, इस तरह विद्यालय का अनुशासन खंडित होता है। आप एक प्रभावी शिक्षक के लिए यह आवश्यक नहीं मानते तो क्या आप एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं मानते कि वह केवल दंड देने वाला हो? यह प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर होगा। आपके विचारों में शिक्षक क्या है? दोस्तों अगर हमारे विचारों में देखा जाए, एक शिक्षक के रूप में देखा जाए तो शिक्षक के विचारों में जो है शिक्षा समाज सुधार का एक साधन एवं माध्यम है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपनी समाज में अपनी प्रतिष्ठा सम्मान बना सकता है। कोई इज्जत जो है शिक्षा के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके समाज सुधार एवं साधन का माध्यम ही शिक्षा है। शिक्षा के अलावा दोस्तों आप किसी तरीके से भी अपना प्रतिष्ठा, अपना पद, सम्मान समाज में प्राप्त नहीं कर सकते। ये आप अगला प्रश्न। आप कक्षा पढ़ा रही हैं
उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे। अगर दोस्तों आप किसी समय शिक्षा क्लास में पढ़ा रही हैं, उस समय आचार्य आ जाए तो आप दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर माना गया है वो माना गया है तुरंत उनके पास चली जाएंगी। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होता, क्योंकि जब भी एक शिक्षिका क्लास में पढ़ा रही होती है तो बच्चों को छोड़कर चलती अध्ययन क्लास में छोड़कर एक प्रधानाचार्य के पास उसको नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या करें दोस्तों, मॉडल पेपर जो है विभाग के द्वारा जो है तुरंत उनके पास चले जाएंगे, यही सही माना गया है। इस समय शिक्षा का विषय है दोस्तों संवर्धित सूची में जो है शिक्षा शामिल है। शिक्षण कार्य हर व्यक्ति के बस का नहीं है दोस्तों, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। शिक्षण कार्य दोस्तों हर किसी के व्यक्ति के बस का नहीं है। एक अनुभवी, धैर्यवान, सहनशील व्यक्ति जो है शिक्षण का कार्य कर सकता है। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। सांप्रदायिक द्वेष के कारण, धर्मांधा एवं विवेकहीनता के कारण, जाति भेदभाव के कारण, उपरोक्त सभी दोस्तों उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर माना जाए, क्योंकि परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक के सामने काफ़ी सारी चुनौतियां आती हैं। शिक्षक आचार संहिता है शिक्षकों के मानक व्यवहारों को की सूचक पुस्तिका ही शिक्षक आचार संहिता है। एक शिक्षक के रूप में आप किसी स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे, अपने गांव या स्कूल, अपने गांव के स्कूल में, अपने जनपद के उस स्कूल में जहाँ संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ के प्रधानाध्यापक आपके परिचित हो, किसी भी ऐसी पाठशाला में जहाँ पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो। अगर दोस्तों शिक्षक के रूप में दोस्तों आपको वहीं पर शिक्षण करना पसंद करना चाहिए जहाँ पर पाठशाला में जहाँ पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो, क्योंकि जब स्कूल में पढ़ने पढ़ाने का वातावरण नहीं होगा तो वहाँ पर शिक्षक का होना भी व्यर्थ है। आप वहाँ पर शिक्षण करके भी क्या कर सकते हैं। आधारभूत शिक्षा से अभिप्राय है दोस्तों किसी भी अधिगम का आधार जो है आधारभूत शिक्षा से अभिप्राय है। टैगोर का शांति निकेतन को प्रभावित करने वाला विचार था प्रकृति सबसे अच्छी मित्र है। दोस्तों यह शांति निकेतन को प्रभावित करने वाला सबसे जो है विचार था। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में हमने आपको शिक्षा अभिरुचि के 20 प्रश्न हल करवाएंगे। अगली वीडियो में हम आपको जो 30 प्रश्न बचे हुए हैं वो प्रश्न हम आपको हल करवाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।